विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। नारायण चंदेल को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। जी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, अजय जामवाल ने बधाई दी है। आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे। धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह ने भी बधाई दी और जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लगातार बीजेपी में एक के बाद एक बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि नारायण चंदेल को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त की और जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, बदलाव का बयार शुरू हो चुका है बीजेपी में और कई दिग्गजों ने बधाई दी है। खुद धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह ने बधाई दी और आपको बता दें कि एक के बाद एक बैठकें हो रही है और कई महीनों में बैठकें खास मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव करीब है और लगातार पार्टी एक्शन मोड में और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में खास और बड़ा फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, अजय जामवाल ने बधाई दी है और छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा की तरफ से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायक नारायण चंदेल के नाम की चर्चाएं हो रही थी और ऐसे में अब मोहर लग चुकी है और जिस तरीके से इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह, शिवरतन शर्मा, पन्नूलाल मोहिले, कई ऐसे नाम रहे जो कतार में थे, लेकिन नारायण चंदेल के नाम पर मोहर लगी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है और खुद डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, अजय जामवाल ने बधाई दी है। धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह ने भी बधाई दी और जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने नेता प्रतिपक्ष को बदलने की तैयारी की थी और आपको बता दें कि उसी के तहत एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और बीजेपी ने जिस तरीके से ये बैठक की और उसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया। सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और आज की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से भाजपा विधायक दल की बैठक छत्तीसगढ़ भाजपा में आज यहां पर प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई थी और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद जिस तरीके से संगठन का चेहरा बदला गया, तो इस बार अब सत्ता में विपक्ष का भी चेहरा पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। यहां पर नारायण चंदेल को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। भाजपा विधायक दल ने अपना विधायक दल का नेता उन्हें चुना है। तो एक तरह से ये एक बड़ी जो कयास अब तक लग रहे थे, इसमें कई नाम शामिल थे। ब्रजमोहन अग्रवाल के नाम शामिल थे, अजय चंद्राकर का नाम शामिल था, शिवरतन शर्मा का नाम शामिल था। तो उसके बाद नारायण चंदेल सभी नामों को पछाड़ते हुए आगे निकलते नजर आ, और यहाँ पर सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से नारायण चंदेल को यहां पर विधायक दल का नेता चुना गया है और इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ भाजपा का पूरा चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में अभी और परिवर्तन देखने मिल सकते हैं। बात जब संगठन में टीम बनाने की आएगी तो कहीं ना कहीं अरुण साव की टीम का चेहरा एक नया स्वरूप लिए होगा। न केवल युवाओं को इसमें तरजीह दी जाएगी बल्कि यहाँ पर अब जो अनुभवी लोग हैं जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल वगैरह, तो वो मार्गदर्शक के रूप में नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर भाजपा अपना पूरी तरह से चेहरा बदलती नजर आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा भी आज बदला गया है, तो आने वाले समय में यहाँ पर भाजयुमो, महिला मोर्चा, ये सभी चेहरे बदलने की कवायद आगे की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद मात्र 15 सीटों में भाजपा सिमट कर रह गई थी, तो वर्ष 2018 में जो जनाधार खोया गया था उसको पाने के लिए अब चेहरे को बदलने की कवायद चल रही है और छत्तीसगढ़ भाजपा अब इस ओर अग्रसर हो रही है कि सभी चेहरे नए हो। इस पर अब कवायद चलती नजर आ रही। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी नए चेहरों को यहां पर टिकट देने की अब जो अटकलों का दौर है वो शुरू हो गया है। जी तरन्नुम। बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की होड़ में कई ऐसे नाम थे, खुद रमन सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन नारायण चंदेल पर सहमति बनी है। बीजेपी के इस बदलाव को किस तरीके से देखे, बीजेपी आखिर किस रणनीति पर काम कर रही है अमित? बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा ने जो जनाधार खोया था वर्ष 2018 में, करारी हार ने भाजपा को एक सबक तो दिया है कि 15 वर्ष की सत्ता के बाद 15 आंकड़ों तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हार थी। अब उस हार को जीत तक बदलना, मिशन 2023 में सत्ता तक पहुंचना न केवल एक चुनौती की तरह है और भाजपा का प्रदेश में हर तरफ कमल खिलाना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अब एक तरह से आक्रामक स्वरूप अपनाने के लिए, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही है और इस
स्पष्ट रूप से न केवल अरुण साव बल्कि नारायण चंदेल ने भी कहा है कि भूपेश सरकार को अब उखाड़ फेंकना हमारा एकमात्र ध्येय है और उसके साथ हम दृढ़ संकल्पित है कि इस सरकार को जल्द से जल्द जनता के सहयोग से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी बिल्कुल अमित, और ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं बीजेपी में। बिल्कुल, अगर भाजपा में जिस तरीके से बदलाव की बयार चल रही है तरन्नुम, तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हर मोर्चा प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश संयोजक है, उनके चेहरे भी यहाँ पर बदले हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विष्णुदेव साय की टीम थी, अब विष्णुदेव साय की टीम के साथ काम करना उतना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में अरुण साव आने वाले समय में जब अपनी एक नई टीम तैयार करेंगे तो निसंदेह, चूंकि मिशन 2023 में समय कम है और काम अधिक है, सत्ता तक पहुंचना है, उस आंकड़े को पाना, बहुमत के उस आंकड़े को पाना जिसके लिए भाजपा को 5 साल इंतजार करना पड़ा है, तो अब एक तरह से 3.5 साल बीतने के बाद सत्ता ने मात्र 1.5 साल में अब सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से पूरे चेहरों को बदलते हुए यहाँ पर आक्रामक रूप अपनाते हुए सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा तैयार नजर आ रही है। तरन्नुम। अमित, साफ तौर पर जिस तरीके से ये बदलाव देखने को मिल रहा है, कहा जा सकता है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने के लिए तमाम जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर साहू समाज का जो बाहुल्य है उसको लेकर एक बड़ा चेहरा अरुण साव का यहाँ पर लाया गया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। संगठन का पूरा चेहरा बदल गया है अरुण साव के रूप में, तो संगठन की जो कमान अरुण साव को सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भाजपा जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जिस तरीके से इस समय वह कारपोरेट कल्चर लेकर चलती नजर आ रही है और लगातार प्लानिंग के साथ वह हर रणनीति को अपनाती नजर आ रही है, एक व्यू रचना। बिल्कुल अमित, और यहाँ पर बीजेपी की प्लानिंग साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। अमित, और भी आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह के ने यहाँ पर बधाई दी, और आपको बता दें कि दिग्गज कई ऐसे नाम थे जिनकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नारायण चंदेल के नाम पर मोहर लगी है। तो नारायण चंदेल से हमारे सहयोगी अमित चौरसिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है नारायण चंदेल का, जरा सुनिए। का भी चेहरा बदल गया, जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा बदल गया है, तो अब नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी सौंपी गई है। क्या प्राथमिकता होगी नारायण चंदेल जी? इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना, भूपेश सरकार। सड़क से सदन तक की लड़ाई की बात अरुण साव करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे सब लोग मिल करके लड़ेंगे, हम सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, टीम वर्क के साथ लड़ेंगे। और भूपेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल है, विफल है, नाकारा और निकम्मी साबित हुई। जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया कि भूपेश की सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पर भूपेश सरकार को उन्होंने विफल बताया। जिस तरीके से नारायण चंदेल को यहाँ पर एक बड़ी जवाबदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई है और सत्ता में अब विपक्ष का चेहरा बदल गया है। अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे, विधायक दल के नेता होंगे। विधायक दल ने पूरी तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में सर्वसम्मति से नारायण चंदेल को कमान सौंपी है। अब देखना यह है कि मिशन 2023 में नारायण चंदेल और अरुण साव की जोड़ी क्या रंग लाती है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज।